हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी, जो आपका एग्जाम 10 फरवरी को होने वाला है। उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये एमसीक्यू 2012 से लेकर 2024 तक जो सवाल पूछा गया है जैक बोर्ड में, वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन क्या बोला, ये हमारा 2012 से स्टार्ट किए हैं पूछना। जो सवाल पूछा गया, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखिएगा फ्रेडरिक रेजियल है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा। ये भी क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था, विश्व में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो ध्यान रखिए ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा है, तो मैदानी क्षेत्र में। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है, याद रखिएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जेनेवा हो जाएगा। ये भी सवाल 2012 में क्वेश्चन पूछा है। आगे देख, मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है, ध्यान रखिएगा आपका पेट्रोलियम के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, भारत में सबसे पुराना लौह उद्योग कहाँ है। ये भी क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या बोल रहा है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। ये भी 2012 में क्वेश्चन पूछा है, तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महामार्ग 33 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, भारत में सबसे उत्तर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा श्रीनगर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, अब देखिए ये सवाल 2013 में पूछे, ज्योग्राफी जेनरालिस के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्नार्ड वेनेरियस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। ये भी क्वेश्चन 2013 में पूछा है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है, सऊदी अरब हो जाएगा। ये भी सवाल 2013 में क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ध्वनि की माप की इकाई क्या है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेसिबल। ठीक है, सभी सवाल 2013 में पूछा गया। आगे देखिए पेट्रोकेमिकल उद्योगों में अग्रणी देश का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। आगे देखते हैं संसार का व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग। आगे देखते हैं 7 में 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो याद रखिएगा सिंगापुर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, जो भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सर्वोत्तम किस्म का कोयला क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा एंथ्रेसाइट हो जाएगा। आगे देखते हैं बॉक्साइट में कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। सभी सवाल 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 2014 वाला क्वेश्चन, देखिए क्या क्या पूछा है, मानव भूगोल के पिता कौन है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक रेजियल है। नियतिवाद के विचारक कौन है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई कांट हो जाएगा। आगे देखते हैं संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर चीन हो जाएगा। देखिए कभी कभी क्वेश्चन रिपीट भी किया है कोई साल में। आगे देखते हैं किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन नंबर ए जावा हो जाएगा। ये सवाल जो है सभी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बगाती कृषि नहीं है। तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मक्का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा है, ध्यान रखिएगा गन्ना को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए फेमस है। तो ध्यान रखिए सूती वस्त्र उद्योग के लिए। स्वेज नहर किसको जोड़ता है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन 2001 की भारत की जनसंख्या है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा 102.7 करोड़ हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमको मुंबई हो जाएगा। अब देखिए ये सब सवाल जो हमारा 2015 में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, सब ईयर बाय ईयर बता रहे हैं। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो ध्यान रखिएगा आपका लूसियन फेब्रे ने किया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटिंगटन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किस क्षेत्र में
खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है, जो मुंबई हाईवे किसके लिए जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा पेट्रोलियम के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भारत में सबसे पुराना लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो निम्न में से कौन फसल एक पेय फसल है? तो ध्यान रखिएगा हमारा चाय हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, औद्योगिकरण से क्या होता है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अब 2016 में देखिए क्या क्या सवाल पूछा है। देखिए इससे पहले जो सवाल था 15 में, 14 में, 13 में, 12 में, तो क्या होता है उस टाइम ऑब्जेक्टिव 10-10 को क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, इसलिए 10-10 को है। ज्योग्राफी जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा आपका बर्नार्ड वेनेरियस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा विद्वान मानव भूगोल के संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हटिंगटन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, विश्व में कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ध्यान रखिएगा आपका चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा जावा में पाया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चिली हो जाएगा। आगे देखिए क्यूबा की रानी किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा क्यूबा की रानी जो है उसको कहते हैं गन्ना को कहते हैं। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो ध्यान रखिएगा भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। भारतीय रेल को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा 16 प्रदेश में किया गया। आगे देखते हैं सवाल, भारत में कौन सा राज्य चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल है। भारत में कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो ध्यान रखिएगा गोदावरी है। अब देखिए ये सब सवाल क्या है, 2016 का हो गया खत्म। उसके बाद 2017 में देखिए क्या सवाल पूछा है, ज्योग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इरेटोस्थनी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या बोल रहा है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो ध्यान रखिएगा आपका विडाल डी ब्लास ने किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है, विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा मैदानी भाग। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, संसार के किस देश में सबसे लंबा रोड लाइन है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। जितना भी सवाल है सब 2017 में पूछा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा जेनेवा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, संसार का व्यवस्थम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ध्यान रखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अंध मार्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा सिंगापुर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा में हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग उचित है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्न में से किस राज्य में कोयले का सबसे अधिक भंडार है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आपका झारखंड हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 2017 कंप्लीट हो गया, अब 18 में आई है 2000। ज्योग्राफी जेनरलिस्ट के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा आपका वारेनियस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा क्या बोल रहा है, निम्न में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यूएसए हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा देश सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा आपका सऊदी अरब हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, भारत में सबसे पुराना लौह तथा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आपका IISK हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, मुंबई हाई जाना जाता है तो खनिज तेल के लिए जाना जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा नकदी फसल है? तो ध्यान रखिएगा आपका चाय हो जाएगा। आगे देखते हैं उत्तर मासा अंतरिक्ष सामुद्रिक मार्ग स्थित कौन सा है? तो हिंद महासागर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं औद्योगिकरण से क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा वायु प्रदूषण होता है। आगे देखते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ध्यान रखिए इसका ऑप्शन कट गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 1 जो है, ये सवाल जो हमारा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा।
एंथ्रोजोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ध्यान रखिएगा रेटजेल ने लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रेटजेल हो जाएगा। आगे देखिए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा एशिया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय महामार्ग 7। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए फेमस है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। आगे देखते हैं दो देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा उसको हम लोग आंतरिक व्यापार बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ध्यान रखिएगा हमारा ताप हो जाएगा। बिग इंच पाइप लाइन के द्वारा प्रभावित किया था? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? ध्यान रखिएगा हमारा व्यापार। ये 2019 तक हम आपको बता दिए। हम लोग देखते हैं 2020 में क्या क्या सवाल पूछा गया था। देखिए निश्चयवाद की संकल्पना किसने की? ये सवाल 2020 में पूछा था फ्रेडरिक रेटजेल ने। अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाया था? तो ध्यान रखिएगा विरल जनसंख्या पाया था। आगे देखते हैं तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा इंटरनेट हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो ट्रांस साइबेरियन जलमार्ग किस देश में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा रूस में। आगे देखते हैं भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 1881 में हुआ था। आगे देखते हैं भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा बिहार में है। आगे देखते हैं गन्ना का गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा हुगली नदी पे। आगे नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, निम्न में से किस उद्योग का कच्चा माल वन से प्राप्त होता है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी कागज उद्योग हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन लोहयुक्त खनिज है? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निकल हो जाएगा। उसके बाद जो